श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और होने वाला है। मात्र नंदी के उठे पैर पर आपको ये 7 लोटे जल वाला उपाय समझ करके करना है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, 7 दिन के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। अगर आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से अधूरी है, परेशानियां जीवन की खत्म नहीं हो रही है ना, तो एक बार इस शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, माता आसकिनी वाला उपाय, उस वाले उपाय को सभी माताओं बहनों को जरूर से सुनना है और जब भी आपको मौका मिले उस वाले उपाय को जरूर करना है। आपकी जीवन के जितने भी कष्ट होंगे, आपके शरीर के जितने कष्ट होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किनके लिए होगा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई विशेष मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है ना, काफी समय से आप उपाय व्रत सब कुछ करके देख रहे हो, लेकिन आपको उन उपायों का फल ही नहीं मिल रहा है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस शुक्रवार के दिन आपको ये 7 लोटे जल का उपाय, जो कि आपको नंदी वाला उपाय करना है ना, बहुत ध्यान से और सोच समझ करके सही तरीके से करना है। ठीक है ना, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी होगी। महादेव तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन होता है नंदी बाबा का, और महादेव का और नंदी बाबा का कितना असीम प्रेम है ये आप सभी लोग जानते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल। देखिए, अगर आप 7 लोटे के बराबर का जल अपने घर से लेकर के जा सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1 लोटे शुद्ध जल अपने घर का तो जरूर लेकर के चले जाना। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, है ना। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं खंडित बेलपत्र मत चढ़ाओ, इसकी जगह तो आप चढ़ाओ मत, बट खंडित बेलपत्री मत चढ़ाओ। 5 बेलपत्र लेने हैं और 5 ही लेने हैं आपको हरे मूंग के दाने, जो खड़े दाने होते हैं इस तरीके से, वो दाने ले लेने हैं। और एक दीपक आपको तैयार कर लेना है। दीपक चाहे आप आटे का बनाओ चाहे दीपक का बनाओ, लेकिन गोल बाती आपको लगानी है इसके अंदर। और जो घी भरोगे वो भरोगे गाय का घी। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास पे। परंतु जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले क्या पड़ेगी, बाबा के मंदिर की चौखट। ठीक है, तो ये जो चौखट है, इस चौखट पर जब आप अंदर की तरफ आते हो ना, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ यहां पर 5 जो हरे मूंग के दाने लेकर के हो ना, उन 5 हरे मूंग के दानों को अपनी कामना कह करके शिवलिंग का जो ये चौखट होता है ना, इस जगह पर रख देना। और इसी के ऊपर आपने जो एक दीपक लेकर के आए हो उसे प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात आपको क्या करना है कि अगर मंदिर में ही कहीं कोई बाल्टी वगैरह मिल जाए, कोई ऐसा पात्र मिल जाए जिसके अंदर जल भर लेना, और आप जो अपने घर का शुद्ध जल लेकर के आए हो उसे भी उसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है। डाल लोगे। अब इस वाली बाल्टी में से आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर, ध्यान रखना, नंदी बाबा के उठे पैर पर अपनी कामना कह करके नंदीश्वर महादेव के नाम से, नंदीश्वर महादेव के नाम से उसी वाली बाल्टी में से 6 लोटे जल यहां समर्पित करने हैं उठे पैर पर, है ना। अपनी कामना को मन में कहते हुए 6 लोटे जल यहां पर समर्पित कर देना। ठीक है, 6 लोटे जल समर्पित करने के पश्चात जो 7वां लोटा होगा, कि भैया आपने तो 7 लोटे का जल बताया था, हाँ, 7वां जब आप लोटा भरोगे तो उसी वाले लोटे के अंदर आपको 5 बेलपत्र जो बचे हैं ना, उन 5 बेलपत्रों को इस लोटे में डालना। और अंतिम जो 7वां लोटा आप जल चढ़ाओगे वो इतना धीरे चढ़ाना कि केवल जल यहां पर समर्पित हो, बेलपत्र उसमें से निकल करके यहां समर्पित ना हो। ठीक है, उसके पश्चात जब आपने पूरा जल समर्पित कर दिया, अपनी कामना कह करके 5 बेलपत्रों को उस कलश में से निकाल करके बाबा की शिवलिंग के पास में जाना और एक एक करके नंदीश्वर महादेव के नाम से सारी की सारी बेलपत्र बाबा की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़े रहोगे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। ठीक है ना, मतलब आप दक्षिण में खड़े होगे और उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होगा। तो आपको 5 की 5 बेलपत्र अपनी कामना कह करके शिवलिंग पर समर्पित करके वापस चले आ जाइएगा। इस वैशाख मास के इस शुक्रवार के दिन आप ये वाले उपाय को कीजिएगा।
अगले शुक्रवार तक आपकी जो कामना होगी वो निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था। दूसरा वाला उपाय जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, उन सभी के लिए, जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी के लिए ये वाला उपाय है, मां आसकनी का उपाय, है ना। आपने शायद सुना भी होगा मां आसकनी का उपाय। जब दक्ष प्रजापति की कहानी जब पूज्य गुरुजी ने बताई थी ना, तब ये वाला उपाय बताया था कि अगर किसी भी स्त्री, माता, बहन, बेटी, कोई सी भी जो बहुत ज्यादा परेशान है अपने शारीरिक कष्टों को लेकर के, है ना, शरीर में बहुत सारा दुख दर्द रहता है, कोई वो दर्द खत्म नहीं होता, चाहे कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, किसी भी तरीके की, या फिर जो स्त्रियों से संबंधित जितनी भी परेशानियां, जो रोग हैं उनसे ग्रसित हैं, यहां तक पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको कोई बड़ी भारी बीमारी है ना, और आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की बोल दिया है और आपको डर लग रहा है, तो आपको ये उपाय करना है, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके गर्भाशय में कोई गांठ है ना, बच्चे को इससे खतरा है, इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, आपको किसी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा था। कोई दिन नहीं देखना, कोई समय नहीं देखना, ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, ठीक है, और एक लेनी है आपको बेलपत्र। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल और 1 बेलपत्र, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक। सबसे पहले आपको जो 1 बेलपत्र लिया है ना, उस 1 बेलपत्र को समर्पित करने का तरीका, आप हमेशा पहले कैसे करते थे, डंडी इधर रहती थी और बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहता था, लेकिन इस बार आपको मां आसकनी के नाम से, माता आसकनी के नाम से उस 1 बेलपत्र को समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, कि डंडी आपकी तरफ रहे, बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में रहे, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, माता आसकनी के नाम से ही आपको 1 लोटा पूरा का पूरा जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस जल को रोकना, उसका आचमन करना, बाबा से निवेदन करना, कामना करना, और इस बेलपत्र को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना, ठीक है। घर पे लाने के पश्चात जो भी आपका मेन गेट है ना, उस मेन गेट को खोलकर, ध्यान रखना, उस मेन गेट को खोलकर घर के अंदर खड़े होकर के, घर के बाहर देखते हुए, है ना, जो गेट आपने खोल दिया है, घर के बाहर देखते हुए मां आसकनी के नाम से अपनी जिस कामना के लिए आप कर रहे हो, जिस समस्या से निदान पाने के लिए आप ये काम कर रहे हो ना, ये उपाय कर रहे हो, उनका स्मरण करके उस पूरी बेलपत्र को चबा चबा करके वहीं पर खा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 10 दिन करके देख लेना, 11वें दिन ऑपरेशन के लिए चले जाना या किसी भी काम के लिए चले जाना, आपकी समस्याएं नहीं आएगी। और अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग, कोई बड़ा भारी रोग है, वो सारी खत्म हो जाएगी। चाहे वो महामारी से संबंधित हो, चाहे वो आपके किसी भी रजो धर्म से संबंधित हो, कैसे भी रोग हो, सारे खत्म हो जाएंगे। मात्र 10 दिन करके देख लीजिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा या बच्ची बहुत ज्यादा शैतान है ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, इसके अलावा जो भी पढ़ाई लिखाई करता है उसे याद नहीं होता है, सब कुछ भूल जाता है, बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, गाली गलौज करता है ना, गलत रास्ते पर जा चुका है, तो एक छोटा सा उपाय अपने बच्चे को सुधारने के लिए आपको करना है अपने ही घर पर। कोई दिन नहीं देखना, कोई समय नहीं देखना, ध्यान से सुनिएगा। आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल, ठीक है, ले लोगे, और इसी के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेनी है। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि वो जिस जल में मिलता है वो गंगा जल बन जाता है, ठीक है। 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। और आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे 4 मुखी, चाहे 5 मुखी, 6 मुखी, 3 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जो भी हो, उस रुद्राक्ष को भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। डाल दोगे, डाल देने के पश्चात जो भी आपके बच्चे के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो ना, उसका हाथ एक बार इससे टच करवा दीजिएगा। टच करवा करके इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, और पूरा का पूरा लोटा जल आपको, यहां पर रुद्राक्ष भी है इसी के अंदर, ये चीज ध्यान रखना, धीरे धीरे करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है तुमरुका महादेव के नाम से। किनके नाम से? तुमरुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना। इतना धीरे करना कि अंत में ये वाला जो रुद्राक्ष है ये शिवलिंग के ऊपर गिरे ना, ये इसी लोटे में रह जाए।
जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल इसी वाले कलश के अंदर आपको रोक लेना है जिसके अंदर आपका रुद्राक्ष है, और इसी जल को लेकर के घर पर आ जाना। घर पर लाने के पश्चात किसी भी प्लास्टिक की बोतल में या फिर कांच की बोतल में इस वाले जल को रुद्राक्ष के साथ ही आपको डाल देना है ना। और बाकी का जो जल है, मतलब बाकी के जो है ना, इसी को आधा कम से कम आपको भर लेना है गंगा जल से। जो भी आपके घर में थोड़ा सा गंगा जल बचे ना, उस गंगा जल से आपको इस बोतल को आधा भर लेना है और उसी के अंदर आपको ये वाला जल मिला लेना है। मिला लोगे, अब ये वाला जो जल है ना, दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा, चाहे 2 से 4 बूंदे, है ना, दिन में 3 बार आपको अपने बच्चे को पिलानी है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन तक इतना बना लेना कि 7 दिन तक आप इस जल को पिला सके, दिन में 3 बार 2 से 4 बूंदे। ठीक है। अपनी कामना कह करके जब भी आप इस उपाय को करें, उन्हें जल पिलाएं, तुमरुका महादेव का स्मरण करें, है ना। अगले 7 दिन तक जब तक ये जल चलेगा तब तक आपको पिलाना है। फिर से वापस उपाय करना, फिर से वापस इसी रुद्राक्ष को लेकर के जाना, फिर से जल इसका ये वाला अभिमंत्रित जल बनाना और फिर से वापस इसे पिलाते रहना। आपका बच्चा धीरे धीरे करके लाइन पर आने लगेगा, सारी गलत आदतें छोड़ देगा, शैतानी कम कर देगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, आपकी सारी बात भी मानेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।